नमस्कार। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक बहुत ही अनोखी सामग्री है। ये जेडी रॉब की किताब फ्रेम्ड इन डेथ की एक हिंदी समीक्षा है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस समीक्षा को खुद ही एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट की तरह लिखा गया है। तो आज हमारा काम है इस समीक्षा की गहराई में उतरना और समझना कि ये किताब असल में किस बारे में है, समीक्षक की नज़र में इसकी क्या खासियतें हैं और कहाँ कुछ कमियां महसूस की गईं। चलिए इस परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें सीधे भविष्य में साल 2061 के न्यूयॉर्क शहर की एक झलक दिखाता है। एक ऐसा न्यूयॉर्क जहां अपराध और कला का एक बहुत ही अजीब, यहां तक कि खौफनाक रिश्ता देखने को मिलता है। जैसा आपने कहा, समीक्षा स्क्रिप्ट फॉर्मेट में है और ये कहानी के ताने बाने, मुख्य किरदारों और पाठकों की कुछ मिलीजुली प्रतिक्रियाओं पर रोशनी डालती है। और सच कहूं तो यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये उभरता है कि हम इस समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपराध को कला के साथ इस तरह जोड़ने का क्या मतलब निकलता है और ये किताब अपने पाठकों पर कैसा असर छोड़ती है। हाँ, और कहानी की जो बुनियाद है वो तो सच में चौंकाने वाली है। जरा सोचिए, साल 2061 का भविष्य का न्यूयॉर्क, और वहाँ एक ऐसा कातिल घूम रहा है जो लोगों को मारता है और फिर उनकी लाशों को दुनिया की मशहूर पेंटिंग्स की जीती जागती नकल बना देता है। समीक्षा दो बहुत खास उदाहरण देती है। पहला, एक लाइसेंस्ड प्राप्त साथी जिसे वमीर की पेंटिंग गर्ल विद द पर्ल ईयरिंग के रूप में सजाया गया। भयानक है ना? बेहद भयानक। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। समीक्षा बताती है कि अगली ही रात एक और साथी बॉबी रेन की लाश मिलती है और उसे गेंसबुर्ग की द ब्लू बॉय पेंटिंग की शक्ल दी गई है। मतलब ये सिर्फ हत्या नहीं है, ये वो एक तरह की विकृत कला प्रदर्शनी बनाने की कोशिश है। ये अपने आप में बहुत परेशान करने वाला विचार है। बिल्कुल। और समीक्षा इस बात पे भी जोर देती है कि ये कातिल कोई मामूली अपराधी नहीं, उसके पास पैसा है, बहुत पैसा। वो महंगे कपड़े, विग्स, पेंटिंग का सारा साजो सामान सब आसानी से खरीद सकता है। ये बात केस को और ज्यादा पेचीदा बना देती है। सही कहा। ये सिर्फ उसकी क्रूरता नहीं दिखाता, बल्कि उसकी पहुंच और उसके संसाधनों का भी अंदाजा देता है। जरा सोचिए, एक ऐसा हत्यारा जिसके पास लगभग असीमित साधन हो, वो जांच करने वालों के लिए कितनी बड़ी चुनौती पेश करता होगा। उसे पकड़ना सिर्फ उसकी पहचान जानना नहीं, बल्कि उसके साधनों के जाल को भी भेदना है। ये तो है, एक अमीर कातिल जो अपने पहचान छुपाने के लिए और अपने भयानक कला प्रदर्शन के लिए कुछ भी खर्च कर सकता है। ये पुलिस के लिए एक बुरा सपना जैसा है। और अगर हम इसे थोड़ा और व्यापक नजरिए से देखें तो 2061 के न्यूयॉर्क की ये पृष्ठभूमि अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। ये सिर्फ एक भविष्य का